नमस्ते सखियों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सखियों, आज का वीडियो हमारा है सवाल और जवाब का। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है शांति यादव जी का। इन्होंने कमेंट किया है, आर्म होल जो होता है सभी में 6 इंच का ही कटता है। तो देखिए शांति जी, सभी में 6 इंच का नहीं कटता है, साइज के ऊपर हमारा चेंज होता है आर्म होल। जैसे हम 32, 34, 36, 38 का लेते हैं तो इसमें हम 5.5 आर्म होल डालते हैं, जैसे एक फार्मूले के हिसाब से। और जैसे कि 40 का हुआ, 42 का हुआ तो हम 6 इंच रखते हैं। और सबसे सही मेजरमेंट होता है अपना जो आर्म होल होता है उसका गोलाई कर लेना है। और उसको जब आप कटिंग करने से पहले उसको आपको देख लेना है, आपका जो आर्म होल की गोलाई है उसका आपका हाफ फिटिंग में आना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगला कमेंट है मनसा कुरैशी जी का। इन्होंने कमेंट किया है, आपने लास्ट का 24वां भाग कहाँ इस्तेमाल होता है नहीं बताया, प्लीज़ उस पर एक वीडियो बनाए, प्लीज़ वो भी जानना है हमें। तो इनका जो कमेंट है, हमने जो चार्ट दिया है उसमें हमने 24वां भाग है उसमें, क्योंकि उनको 24वां भाग जानना है कि 24वां भाग कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम दूसरा भाग इस्तेमाल करते हैं, चौथा भाग, तीसरा भाग, छठवां भाग, 8वां भाग, लेकिन 24वां भाग हमने नहीं बताया। तो देखिए जो चार्ट होता है उसमें हमने दिया है लास्ट का हमारा 24वां भाग आता है। जब हम हाईनेक कॉलर ब्लाउज बनाते हैं, हाईनेक कॉलर ब्लाउज में हमारा जो कॉलर की जो चौड़ाई होती है उसमें चेस्ट के हिसाब से वो 24वां भाग लिया जाता है। जब हम हाईनेक ब्लाउज बनाएंगे, जो हमारा कॉलर की जो पट्टी होती है उसकी जो चौड़ाई होती है उसमें चेस्ट के हिसाब से आपको 24वां भाग इस्तेमाल करना है। अगला कमेंट है सुमन पर्टे जी का। इन्होंने कमेंट किया है, थैंक यू मैम, आपने हुक और आई पट्टी के लिए सामने मार्जिन नहीं रखा है तो भी ठीक बनेगा, बिगड़ेगा तो नहीं? तो देखिए सुमन जी, जो हमने हुक आई पट्टी के लिए मार्जिन नहीं छोड़ा है, इसमें क्या होता है जब अपना छोटा साइज रहता है जैसे 28, 30, 32, 34, तो हमें यहाँ पे मार्जिन नहीं लेते हैं तो भी चलता है, क्योंकि साइड में हम 2 इंच का मार्जिन रखते हैं तो ये 1/4 इंच का फर्क रहता है जो हम बटन पट्टी काज पट्टी लगाते हैं। जब हम बड़ा साइज बनाते हैं 40 के ऊपर, 42 के 44 जैसे हुआ, तो इसमें आपको गले की तरफ से योक पट्टी के ऊपर आधा इंच का शेप देके गले में मिलाना है। तो आपको आधा इंच मार्जिन बढ़ाना है। जो हम सेंटर पे टक्स लगाते हैं बस्ट पॉइंट के, तो अपना जैसे आधा मार्जिन, चेस्ट क्योंकि साइज बड़ा रहता है तो उसमें आपको आधा इंच की ज़रूरत पड़ेगी। छोटे साइज में नहीं लगाएंगे तो बिगड़ेगा नहीं आपका। अगर बड़ा साइज होता है उसमें आपको आधा इंच का शेप देना है, गले की तरफ से मिला देना है, क्योंकि हमारा टक्स जो लगता है उसमें जैसे बड़ा साइज होता है उसमें लगाना ही पड़ता है, तो आपका परफेक्ट ब्लाउज आएगा। अगला कमेंट है कनक शाह जी ने कमेंट किया है, मैम नेक्स्ट वीडियो में आप सिंपल फोर्टस वाला ब्लाउज बताना विदाउट बेल्ट का। तो कनक जी, जो आपने कमेंट किया है बहुत अच्छी बात है, आपने कमेंट किया है, तो अगर आप मेजरमेंट अपना दे देंगे तो और अच्छी बात हो जाएगा, हम उस पर आपका वीडियो बना देंगे। अगला वीडियो हम आपके कमेंट के ऊपर बनाएंगे। मुझे साइज आप लिख के बता दीजिए, जो भी साइज का आपको सीखना है वो साइज हमें दे दीजिए, तो एक आपका वीडियो बन जाएगा। अगला कमेंट है सुल्ताना सुलेमान जी का। इन्होंने कमेंट किया है, थैंक यू जी। इन्होंने जो कमेंट किया है लेडीज टॉप का है, पुराने वीडियो में हमारे कमेंट किए हैं। इन्होंने पूछा है कि बीच का डिस्टेंस कैसे लेना है, प्लीज़ दिखाए। तो जो बीच का जो डिस्टेंस होता है हमारा, तो जैसे सेंटर होता है अपना एक सेंटर, मतलब जैसे हम जब सूट की कटिंग करते हैं तो घड़ी डाल के करते हैं बंद घड़ी से, तो कैसा हमारा 2 होता है सेंटर। एक तो बॉडी बस्ट जो अपना चेस्ट के हिसाब से फुल बस्ट होता है वहाँ पर अपना लिया जाता है। तो इसमें कैसे आपको चेस्ट का 12वां भाग उसमें प्लस 1 इंच करना है। जैसे कि अपना जो एक सेंटर होता है, अब इसके यहाँ से, मतलब इसके यहाँ से आपको चेस्ट का 12वां भाग प्लस 1 इंच लेना है। ये टक्स के लिए इन्होंने पूछा है, तो यहाँ पे आपका टक्स लगता है। जो अपना बस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे एक अपने को सेंटर मिलता है, उसके ऊपर 3.5 इंच और नीचे 3.5 इंच, ये 7 इंच का अपना टक्स लगता है। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अगला कमेंट है, यहाँ पे तो नाम नहीं आ रहा है, PS लाइफ स्टाइल लिखा हुआ है। तो इनका जो सवाल है, हर साइज में बैक में 1.5 इंच पे ही गोलाई लेनी है आर्म होल का। तो जी हाँ,
जब हम बैक पार्ट में जैसे कोई भी साइज आपका होने दो, बैक पार्ट हमारा जो पीछे का रहता है ब्लाउज का, तो उसमें आपको 1.5 इंच को, मतलब जैसे हम आर्म होल जैसे 6 इंच लिया, उसके कॉर्नर से आपको 1.5 इंच की गोलाई देना रहता है। हर एक साइज में आपको गोलाई 1.5 इंच का देना है। और हमारा जो फ्रंट पार्ट रहता है उसमें आपको 1 इंच गोलाई देना है। इस प्रकार से आप 1.5 इंच और 1 इंच का गोलाई दे सकते हैं। अगला कमेंट है रिया मौर्य जी का। इन्होंने कमेंट किया है, कैसे पता चलेगा कि गला हो या शोल्डर, 2 लेना है या 2.5? तो रिया जी, जो हमारा शोल्डर होता है 5 इंच का रहता है। जैसा हमारा चेस्ट रहता है साइज, उस हिसाब से हम गला भी रखते हैं। शोल्डर ऊपर का 5 इंच। अगर डीप गले का ब्लाउज है तो डीप गले का ब्लाउज रहेगा तो आपको शोल्डर 5 रखना है। तो देखिए, आपको शोल्डर पट्टी कितना चाहिए उस हिसाब से आपको मार्जिन बढ़ा के गले के लिए छोड़ देना। गले से मतलब कुछ नहीं होता। जैसे जो हमारा देखो शोल्डर पट्टी होता है, जैसे हमारा यहाँ पे ब्लाउज होता है, ये शोल्डर पट्टी होता है, तो हमें शोल्डर 2.5 इंच का चाहिए, तो 2.5 इंच का तो हम मार्क लगाएंगे। उसके आगे आपको 1.25 इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि आधा इंच आपका जब हम आस्तीन जोड़ते हैं तो हमारा सिलाई में जाता है। 1.25 इंच अपना जब हम पाइपिंग बनाते हैं, तो 2.5 इंच अगर तैयार चाहिए तो आपको उसके आगे 1.25 इंच मिलाना है। उसके आगे आपको जितना गला बचता है उतना छोड़ देना है। अगर आपको 3 इंच का गला चाहिए तो उस हिसाब से आपको मार्जिन लेना है। शोल्डर पट्टी जो होता है 2.5 और 3 इंच का ही होता है। जितना हमारा डीप गला रहता है उतना शोल्डर पट्टी हमारा कम होता है, 2.5 2 इस प्रकार से होता है। सखियों, आज का सवाल और जवाब का सिलसिला हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके सवाल का जवाब अगले नेक्स्ट संडे में ज़रूर देंगे। तो समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।